students, welcome to my channel. Today we will discuss about the washing soda. Okay, washing soda, its properties, uses and preparation method. Okay, preparation method is very important for your board exams. Okay, so before that let us discuss its chemical formula and chemical name. Okay, washing soda एक common name है. So इसका chemical name क्या होता है? Its chemical name is सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ओके, बहुत ज़्यादा दूर लिख दिया है. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. ठीक है. सो दिस इज द केमिकल name of washing soda and its chemical formula is Na2CO3.10H2O. ठीक है. इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड हैं. ठीक है. दैट्स वाई इसको हम कह रहे हैं डेकाहाइड्रेट. ठीक है. डेकाहाइड्रेट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो 10 मीन्स डेका. ठीक है. सो इसका केमिकल नेम हुआ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. अगर इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड नहीं होंगे, इन दिस केस दिस इज Na2CO3. अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल एडेड है तो हमारा जो सोडियम कार्बोनेट है वो हाइड्रस है. ठीक है. और अगर वाटर मॉलिक्यूल एडेड नहीं है इट इज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. ठीक है. ये क्या है? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का जो नेम होता है इट इज सोडा ऐश. ठीक है. इसको हम लोग बोलते हैं सोडा ऐश. जैसे Na2CO3 10H2O, ये जो इसका जो कॉमन नेम है वो है वॉशिंग सोडा. ठीक है. सेम एज Na2CO3 मीन्स एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड नहीं है, उसका कॉमन नेम होता है सोडा ऐश. ठीक है. सो वॉशिंग सोडा हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा बोलते हैं. एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हम लोग सोडा ऐश. ठीक है. क्लियर. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का प्रिपरेशन मेथड पूछ सकता है या फॉर्मूला दे के प्रिपरेशन मेथड पूछ सकता है. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ओके. नाउ कमिंग टू आवर प्रिपरेशन मेथड कि हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. प्रिपरेशन मेथड मैं आपको एक चीज़ बता दूं. मैंने आपको कहा था कि कुछ कंपाउंड्स हम लोग NaCl से काफ़ी कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं. उस टाइम पे मैंने आपको ये भी बताया था कि वी कैन प्रिपेयर वॉशिंग सोडा ऑल्सो फ्रॉम दी NaCl. ठीक है. जो हमारा कॉमन सॉल्ट है उससे हम वॉशिंग सोडा को भी प्रिपेयर कर सकते हैं. तो इसके प्रिपरेशन के लिए हम लेंगे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ब्राइन. ब्राइन मीन्स NaCl प्लस वाटर. ठीक है. NaCl प्लस वाटर ये क्या है? दिस इज ब्राइन प्लस अमोनिया. NH3 क्या होता है? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. जब ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है, ब्राइन अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन दे विल रिएक्ट इट फॉर्म अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. अमोनियम क्लोराइड बनेगा और साथ में आपका बनेगा NaHCO3. दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट. जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो जो वाटर है वाटर में एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है. ठीक है. सो प्रेसिपिटेट की वजह से मतलब वो जब बॉटम में बैठ जाएगा तो उसको हम इजीली वहाँ से रिमूव करा सकते हैं. ठीक है. सो अभी हमें बनाना क्या था? हमें तो बनाना है सोडियम कार्बोनेट. ठीक है. Na2CO3.10H2O. अभी हमारा बना क्या है? अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ठीक है, इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, हीट करने की कंडीशन में यू विल गेट Na2CO3. क्या मिलेगा हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट. ठीक है. क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक है. क्या क्या मिलने वाला है जब आपने सोडियम कार्बोनेट को. हाँ, ये और बात है कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है. इक्वेशन हमें बैलेंस करनी होगी. 2 लगा दे. सो 2 Na 2 कार्बन्स. ठीक है. 6 3
2 4 6, हाँ ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्लियर? सो इक्वेशन बैलेंस नहीं थी, मैं यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं सिखा रही हूँ, बैलेंसिंग मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। ठीक है, जहाँ पे भी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी आप इक्वेशन बैलेंस करिए। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको प्रिपरेशन मेथड बता रही हूँ। तो प्रिपरेशन मेथड में ठीक है किस तरह से हम सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करते हैं, वॉशिंग सोडा हमारा प्रिपेयर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं ब्राइन, अमोनिया, ये अमोनिया है NH3, ठीक है, अमोनिया एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब हम इसको साथ में ये रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, यू कैन से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो यू विल गेट सोडियम कार्बोनेट, आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन अभी मैंने जैसे आपको बोला कि वॉशिंग सोडा हाइड्रस फॉर्म होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, अनहाइड्रस है, मतलब ये सोडा ऐश है। ठीक है, जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, जब हम इसी Na2 सोडियम कार्बोनेट को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे 10H2O, देन यू विल गेट Na2CO3 .10H2O means hydrous sodium carbonate, and this hydrous sodium carbonate is washing soda। ठीक है, यही है आपका वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड। वन स्टेप में सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन नहीं होता, इसके प्रिपरेशन के लिए थ्री स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के बनने के बाद ही जाके आपका सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो देन यू विल गेट हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट विच इज वॉशिंग सोडा। ठीक है, एक चीज और, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, दिस सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा। ये क्या है, वो बेकिंग सोडा है NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का भी प्रिपरेशन मेथड पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो होपफुली इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिया, अब हम लोग कुछ यूजेस एंड प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस कर ले। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा में फर्स्ट प्रॉपर्टी इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। ये जो हमारा वॉशिंग सोडा है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन्स वाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, तभी तो वाटर में सॉल्युबल करके हमने हाइड्रस फॉर्म बनाया था। तो उसे इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज वाइट क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल्स फॉर्म में होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वाइट सॉलिड ना। और सेकेंड थिंग इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ओके, अब हमने इतना चीजें पढ़ लिया। जब हम इसको हीट करेंगे, ऑन हीटिंग जब हमने वॉशिंग सोडा को हीट किया तो Na2CO3 .10H2O। ठीक है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज मतलब रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे तो ये पहले फॉर्मेशन करेगा सोडियम Na2CO3 .H2O प्लस 9H2O, मीन्स एक H2O रह गया तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट हो जाएगा। ये मोनोहाइड्रेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और 9 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए। ठीक है, हीट करने पे। क्लियर? सो ये बना देगा सोडियम कार्बोनेट और ये साथ में मोनोहाइड्रेट। ठीक है, तो वैसे इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज आई डोंट थिंक कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन होगा। ठीक है, बट आप अपने नॉलेज के लिए इसको जानते रहिए। ठीक है, जब हम एसिड से, ये हो गया एक प्रॉपर्टी और थोड़ा सा बता दूं, जब आप एसिड से रिएक्ट करोगे, ठीक है, एसिड से जब इसका रिएक्शन होगा, किसका, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जब इसको हम एसिड से रिएक्ट कराएंगे, HCl अगर हमने ले लिया तो ये बनाएगा सॉल्ट NaCl। जब उसका एनहाइड्रस फॉर्म आ गया, पहले तो वो मोनोहाइड्रेट बचेगा। ठीक है, अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको जब हम एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन दे रहा है, NaCl का फॉर्मेशन करेगा, NaCl आपका बन जाएगा।
ठीक है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और साथ में वाटर भी रिलीज होगा। ठीक है, अगेन मैं नहीं चेक कर रही हूँ कि वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट, इट इज़ योर वर्क, ठीक है, टू बैलेंस द इक्वेशन। तो सोडियम कार्बोनेट को जब आप एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो वो NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा। ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब डिपेंड करेगा वो, ये क्या है, दिस इज द सॉल्ट ना, NaCl क्या है, सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट। तो अब HCl लिया था तो NaCl बना। अगर मैं H2SO4 ले लें, ठीक है, अगर हम H2SO4 ले लें सोडियम कार्बोनेट की जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट बोलते हैं इसको। ठीक है, दिस इज सोडियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम सल्फेट। अगेन उसके बाद फिर से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होगा। ठीक है, हाँ, आप ये कह सकते हो कि मैम आपने वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज लिखी और आप यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बता रहे हो। तो भाई जो वॉशिंग सोडा है, ठीक है, वो हाइड्रस फॉर्म में, जब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे तो वो एनहाइड्रस होगा, सोडियम कार्बोनेट, तो उसी से ये फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का कि आपने सोडियम कार्बोनेट लेके आप क्यों बता रही हैं। ठीक है, बस हाइड्रस फॉर्म एंड एनहाइड्रस फॉर्म का ही थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लियर? सो होपफुली आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है, प्रॉपर्टीज जनरली एग्जाम में नहीं आती वॉशिंग सोडा की, कभी कभी एक दो प्रॉपर्टीज पूछ ले। मैक्सिमम जो प्रिपरेशन मेथड मैंने आपको बताया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड में कहीं से भी XY टाइप के क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है, अब हम लोग यूजेस पढ़ लें। इसका यूज, ठीक है, यूजेस कि आप यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो, वॉशिंग सोडा को आप कहाँ यूज कर सकते हो। नेम ही से क्लियर है, वॉशिंग सोडा मीन्स हम इसको क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन यूज इट फॉर द क्लीनिंग पर्पस। क्लींसिंग एजेंट बोला जाता है वॉशिंग सोडा को, वॉशिंग सोडा इज अ क्लींसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है इजिली। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, it is used in the manufacturing of soap। सोप साबुन बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए भी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड एज अ क्लींसिंग एजेंट। ठीक है, क्लींसिंग एजेंट, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन पेपर एंड ग्लास इंडस्ट्री। ठीक है, हाँ, अब इतना डिटेल में नहीं बताना है कि पेपर और ग्लास इंडस्ट्री में किस तरह से वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, तो इतना डिटेल में नहीं है। क्लास 10th में सिर्फ आपको यूजेस याद करने हैं कि हाँ कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एक दो यूज़ आपको पता। इतनी डिटेल में कि पेपर इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ होता है, वहाँ पे क्या करने के लिए यूज़ होता है, इतना डिटेलिंग में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, और दूसरे कुछ केमिकल्स बनाने के लिए इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक अदर केमिकल। जैसे NaCl का यूज किया जाता है दूसरे केमिकल्स को बनाने के लिए, उसी तरीके से वॉशिंग सोडा का भी यूज किया जाता है फॉर मेकिंग अदर केमिकल्स लाइक बोरॉक्स। ठीक है, सो इसको भी कुछ अदर केमिकल्स बनाने के लिए इसका भी यूज होता है। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको चीज़ें समझ में आई। 3-4 मैंने यूजेस बता दिया, 3-4 प्रॉपर्टीज़ बता दी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड जरूर याद रखिएगा। डायरेक्टली कभी कभी बेकिंग सोडा दे देगा क्वेश्चन में, बेकिंग सोडा को हीट करने पे भी, मैंने आपको बताया NaHCO3 इसका कॉमन नेम बेकिंग सोडा है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को भी डायरेक्टली हीट करने पे आपको क्या मिल जाता है, वॉशिंग सोडा। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि ये हम NaCl से प्रिपेयर करते हैं। क्यों? बिकॉज आप बेकिंग सोडा तो NaCl से ही बना रहे हो, सो इनडायरेक्टली आपका जो वॉशिंग सोडा है वो भी NaCl से ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मैंने 3 स्टेप्स इसलिए बता, डायरेक्ट मैं बेकिंग सोडा से बता सकती थी, बट 3 स्टेप्स इसलिए बता दिया कि किसी तरह से भी क्वेश्चन आए तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, इट इज़ ईजी फॉर यू, प्रेस द लाइक बटन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।